नेक्स्ट आता है अपडेट डेटा। अपडेट का मतलब क्या होता है कि कई बारी मान लीजिए आपने कोई डेटा रिप्लेस करना है या गलती से कोई डेटा एंटर हो गया है, तो उसके लिए हम अपडेट की कमांड लगाते हैं। इट मीन्स कि मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा दैट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन ए टेबल। तो इसके लिए हम सिंटैक्स यूज करते हैं अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इक्वल टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन इज दिस। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपडेट दैट इज माई टेबल नेम set age equal to 21 this is my new value। आपने पहले set के साथ न्यू वैल्यू सेट करनी है वेयर id is equal to 1। अगर मैंने पीछे देखा हो तो हमने 20 वैल्यू ऐड की थी उसमें, तो अमित एज इज नाउ अपडेटेड टू 21। यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ऑलवेज यूज वेयर अदरवाइज इट विल बी अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स। अगर आप वेयर कंडीशन सपोज करो आप सिर्फ यहाँ तक कंडीशन लगा के इसको सेमीकोलन लगा देते हो, तो वो क्या करेगा, जितना भी उसके पास डेटा है तो वो सबकी एज 21 कर देगा। तो ये कंडीशन जब भी आपने यूज करनी है, कंडीशन बेस्ड डाटा चाहिए तो आपको वेयर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लगा के मीन्स टेबल नेम लगा के यहाँ पर मेरा कुछ डेटा शो हो रहा है। तो देयर आर ए 5 कॉलम्स जहाँ पर मेरा डेटा शो हो रहा है। तो 1 to 5 तक आईडी है और यहाँ पे नेम है और यहाँ पर एज है। अब अपडेट कमांड लगा के हम क्या करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। तो कैसे करनी है, अपडेट टेबल नेम इज स्टूडेंट सेट हम तब लिखते हैं जब मुझे पुरानी वैल्यू की जगह नई वैल्यू सेट करनी है। तो नेम इक्वल टू राम सिंह, तो मैं नया नेम राम सिंह ऐड करना चाहती हूँ। आर को हम यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। किस चीज में करना चाहती हूँ, वेयर आईडी इक्वल टू 1, यहाँ पर आईडी 1 है तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1 रो अफेक्टेड, तो एक रो मेरी यहाँ पे अफेक्टेड हो गई है। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे राम था, वहां पर राम सिंह हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर ये है कि हम किसी की एज भी चेंज कर देते हैं। जरूरी नहीं आप सिर्फ एक नेम को ही चेंज कर सकते, आप किसी भी कॉलम की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब किसी की हम एज है, जो लास्ट है रजत जिसकी आईडी 5 है, तो हम उसकी एज को चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगी अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू, सपोज करो मुझे उसकी एज 50 करनी है, अभी उसकी एज 16 है तो मुझे उसकी एज 50 करनी है। वेयर, अब पहले हमने आईडी से किया था, अब हम नेम से भी कर सकते हैं। वेयर नेम इक्वल टू रजत। लेकिन आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, मैंने आईडी से इसलिए किया था क्योंकि जो वैल्यू यूनिक है उसी के साथ ही आप अगर अपडेट करो तभी आपका सिंगल कॉलम ही अपडेट होगा, अगर आप सिंगल कॉलम को अपडेट करना चाहते हो। अब जहां पर तो मैंने बिल्कुल यूनिक नेम लिए हैं, सपोज करो रजत मैंने 3 बार या 4 बार यूज किया हो, तो जहां जहां रजत होगा वो सबकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो आप हमेशा उसी डाटा को ही, अगर आपको सिंगल वैल्यू अपडेट करनी है तो आप हमेशा यूनिक वैल्यू के साथ ही उसको अपडेट करें। जैसे आईडी इज ए यूनिक कॉलम। तो इसको हम रन करके देखते हैं, अब देखोगे इससे भी वो चीज चल जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अभी मैंने फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को चेंज किया, तो ये देखिए यहाँ पे 50 हो गया। अब एक चीज और करके देखते हैं कि अगर मैं सपोज करो वेयर कंडीशन नहीं लगाती हूँ, तो यहाँ पर मैं सबकी एज चेंज कर रही हूँ, सबकी एज 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे वेयर के बिना स्टेटमेंट लगानी है अपडेट, तो वो कैसे वर्क करेगी वो देखते हैं। अपडेट टेबल नेम सेट एज इक्वल टू 100। तो अब यहाँ पे आप एज देख लीजिए, जैसे ही मैं विदाउट कंडीशंस इसको रन करूंगी, यहाँ पर आप देखोगे 5 रो अफेक्टेड, कोई चेंज 5 हुए हैं लेकिन एरर या वार्निंग कोई नहीं आई है। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको मैं अगर रन करूं तो आप देखो सबकी एज 100 हो गई है। तो वेयर कंडीशन आपको स्पेसिफाई करती है कि आपने कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू को चेंज करना है।